क्लास 8 हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जो है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इस चैप्टर में हम नेशनल मूवमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि आज़ादी के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा 2 लेसन हो चुका है। आज ये हमारा 3rd पार्ट है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि जो इंडिया जो है, जो इंडिया जो है तब तक इंडियंस का नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है जो रूल कर रहे हैं उनको यहाँ से बाहर नहीं करेंगे, उनको उस रूल को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इंडिया जो है इंडियंस का नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसके बाद कुछ ऐसे एक्ट्स जो है जो इन ब्रिटिशर्स ने पास किए थे, ऐसे कानून पास किए थे जो इंडियंस के फेवर में बिल्कुल नहीं थे। तो इस वजह से इंडियंस जो है बहुत नाराज़ हो गए थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या करना शुरू किया, पहले स्टार्टिंग में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन फॉर्म करना शुरू किया था। अलग अलग जगहों पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए और एसोसिएशन फॉर्म किए, और उसी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन के ज़रिए से उन्होंने डिमांड की, ब्रिटिशर्स के आगे जो है उन्होंने डिमांड की, रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन उन्होंने डाला। फिर उसी एसोसिएशन के ज़रिए उन्होंने लोगों को लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड किया, लोगों को बताया कि जो ब्रिटिश रूल जो है वो इंडियंस के लिए ठीक नहीं है, फिट नहीं है, इसको ख़त्म करना जो है इंडियंस के लिए सही रहेगा, ठीक है। ये सब हुआ। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड हुआ था। फिर हमने पढ़ा अ नेशन इन द मेकिंग। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उसके स्टार्टिंग के 20 इयर्स जो है वो बिल्कुल मॉडरेट थे, मॉडरेट यानी कि उसको हम कह सकते हैं शांत, बिल्कुल जो इस बात पे बिलीव रखते थे कि हमारे डिमांड पूरे होंगे, हमारे रिक्वेस्ट पूरे होंगे जब हम ब्रिटिश के आगे हम डिमांड करेंगे, उनको हम डिमांड करेंगे, उसके आगे अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे डिमांड्स जो है पूरे होंगे। इस बात पे वो बिलीव करते थे, जिसको मॉडरेट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे लीडर्स थे, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात पे बिलीव करते थे कि हमें कुछ ऐसे स्टेप अपनाने होंगे, ऐसे मेथड यूज़ करने होंगे जो रेडिकल्स यानी कि जिसमें फोर्स यूज़ होता हो। एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं उनको, रेडिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो लोग ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे डिमांड ऐसे पूरे नहीं करेंगे, हमारे रिक्वेस्ट वो पूरी नहीं करेंगे जब तक हम कुछ ऐसे फोर्स जो है वो यूज़ नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। फिर इस तरह से इस बात को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, है ना। फिर से रीयूनाइट हो गए थे, ये हमने पढ़ा। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। मास नेशनलिज्म जो है अब पूरे लोगों का, पूरे मास में फैलने लगे, लोगों में ज़्यादा जगह जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड होने लगे, यानी कि अपने कंट्री के लिए इंटरेस्ट, ठीक है, अपने लोगों के लिए इंटरेस्ट। फिर हमने पढ़ा द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किस तरह से आते हैं, जब वो साउथ अफ्रीका से आए तो वो पहले से ही पॉपुलर थे लोगों में, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे सॉल्व किए थे। तो महात्मा गांधी ने किस तरह से जो है पहले जो है उन्होंने पूरा 1 साल जो है उन्होंने पूरे यानी कि हर अलग अलग गांव में जाके उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने सर्वे किया, जैसे कि, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि फिर अब हम देखेंगे मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ था 1919 से लेके 1922 के बीच में, जो मूवमेंट्स हुआ था, जो आंदोलन हुआ था आज़ादी के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसमें से सबसे पहले आता है रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, जो कब शुरू हुआ था, 1919 में।
सत्याग्रह मूवमेंट was started by गांधी जी in 1919। सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह एक ऐसे आंदोलन थे जो गांधी जी ने शुरू किया था कब, 1919 में। और ये मूवमेंट जो है, ये आंदोलन जो है, क्यों शुरू हुआ था, किसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रॉलेट एक्ट जो है एक कानून है जो पास किया था, किसने, ब्रिटिशर्स ने पास किया था। अब ये एक्ट जो है क्या करता है, जो लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स होता है, फंडामेंटल यानी कि ज़रूरी जो कुछ हक होते हैं, जो राइट्स होते हैं, जो हक होता है, उसको ख़त्म कर देते थे। जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और ये एक्ट, कौन सा एक्ट, रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिशर ने पास किया था, वो इस फंडामेंटल एक्ट को ख़त्म कर देता है। और ये एक्ट जो है पुलिस के पावर को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देते हैं। तो ये इसके खिलाफ, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम है सत्याग्रह, ठीक है। दे क्रिटिसाइज द एक्ट, उन्होंने बोला कि ये एक्ट जो है ठीक नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इसमें मुस्लिम्स ने भी इस सत्याग्रह मूवमेंट का साथ दिया। 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट टू, गांधी जी ने बोला कि जो 6 अप्रैल 1919 जो है, हम इसको एज अ नॉन वायलेंट डे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, इस एक्ट को अपोस्ट करने के लिए। और इस एक्ट के लिए हर जगह हड़ताल हुआ, सत्याग्रह सभा जो है वो सेटअप हुआ, ठीक है। तो इट वाज फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ऐसा एक मूवमेंट था जो फर्स्ट था, जो ऑल इंडिया लेवल पे जो है ये हुआ था, ठीक है। इन अप्रैल 1919 देयर वेर अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल इन द कंट्री, गवर्नमेंट यूज ब्रिचुअल मेजर्स टू सप्रेस देम। ये अप्रैल 1919 जो है एक यहाँ पे उस टाइम जो है क्या हो रहा था, पूरे कंट्री में क्या हो रहा था, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, जुलूस हो रहे थे, हड़ताल हो रहे थे, ठीक है, हड़ताल हो रहे थे। और ब्रिटिशर्स भी चुप रहने वालों में से नहीं थे, उन्होंने ऐसे मेजर्स उन्होंने अपनाया उनको ख़त्म करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, दबाने के लिए। तो उसमें से एक था जालियनवाला बाग एट्रोसिटीज़ मैसेकर, ठीक है। जालियनवाला बाग जो है एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है, अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में है। वहाँ पे क्या हो रहा था, 13 अप्रैल 1919 को मीटिंग हो रहा था, जालियनवाला बाग में मीटिंग हो रहा था इंडियंस का, उसी यही जो रॉलेट एक्ट के उसी के बारे में जो है मीटिंग हो रहा था, ठीक है, डिस्कशन हो रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से जहाँ पे मीटिंग हो रहा था वहाँ पे एक ब्रिटिशर जिसका नाम था जनरल डायर, क्या था उनका नाम, जनरल डायर था। जनरल डायर उसने क्या किया, ये एक ब्रिटिशर है, उसने क्या किया, अपने साथ कुछ सिपाहियों थे, उसके साथ कुछ, उसके पीछे कुछ फोर्सेस थे, कुछ लोग थे, तो उसको लेकर वो उस जगह पे घुस गए। कहाँ पे घुस गए, जालियनवाला बाग में वो घुस गए। ज़बरदस्ती उस जगह के अंदर आए, दरवाज़ा उसने अंदर से लॉक कर दिया। तो उसने, जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को उसने ऑर्डर दिया कि फ़ायर करके। जब उसने फ़ायर बोला कि सारे उसके साथ जो सिपाही थे सब ने उन लोगों पे गोली चलाने लगे, ठीक है, गोली चलाया तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे मारे गए। हिंदू मुस्लिम्स वेयर यूनाइटेड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, उसमें तो बहुत सारे लोग जो है उसमें मारे गए। तो लोग जो है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना पेन, अपना दर्द उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो उसने क्या किया, जो उसका नाइटहुड था, जो उसका टाइटल मिलते हैं, जो नाइटहुड यानी कि टाइटल होता है, रैंक होता है जो ब्रिटिशर से उनको मिलता था, ठीक है, उसको उन्होंने वापस कर दिया। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए वो। हिंदू मुस्लिम्स वेयर यूनाइटेड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, उस मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम जो है एक हो के उन्होंने लड़ाई की ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है।
उसके बाद आता है खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। खिलाफत एजिटेशन जो है इंडिया में हुआ था। जो किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। और ये खिलाफत एजिटेशन किसके अगेंस्ट थे? जो टर्की का जो सुल्तान था, जिनको लोग खालिफा भी बोलते थे, टर्की के सुल्तान के साथ जो है ब्रिटिशर्स ने अच्छा नहीं किया था, उनके साथ हार्श ट्रीटी हुआ था। टर्की के जो सुल्तान थे वो क्या करते थे, कुछ वहाँ पे सेक्रेट प्लेस होता है ना, सेक्रेट प्लेस यानी कि जो रिलीजियस प्लेस होता है ना, उन कुछ ऐसे जगहों पे वो कंट्रोल करते थे। टर्की के जो सुल्तान जो है कंट्रोल करते थे। तो मुस्लिम्स ने ये डिमांड किया जो उस पे जो है उन्हीं का कंट्रोल रहना चाहिए, मगर क्या किया, टर्की के सुल्तान से वो सारे कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स ने छीन लिए। ठीक है। और फिर इस वजह से लोग नाराज़ हो गए, मुस्लिम्स नाराज़ हो गए। तो इस वजह से उनके फेवर में, टर्की के सुल्तान के फेवर में इंडिया में भी एक क्या हुआ, एजिटेशन हुआ, जो इंडिया के मुस्लिम्स ने शुरू किया था। ठीक है। कौन था? मोहम्मद अली और शौकत अली था। गांधी जी ने भी उनको सपोर्ट किया, गांधी जी ने भी सपोर्ट किया। फिर उन्होंने ये बोला कि हमें एक ऐसा कैंपेन जो है शुरू करना चाहिए, किसके अगेंस्ट? पंजाब रॉन्ग्स क्या होता है? जो जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके अगेंस्ट, और खिलाफत रॉन्ग्स जो टर्की के सुल्तान के साथ जो गलत हुआ उसके अगेंस्ट जो है हमें क्या करना चाहिए? एजिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। और हमें डिमांड स्वराज, और हम करेंगे स्वराज यानी कि आज़ादी का डिमांड। ठीक है। ये है खिलाफत एजिटेशन। ठीक है। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें 1921 से 22 में ये बहुत ज़्यादा फोर्स, एनर्जी कह सकते हैं, वो गेन हुआ। स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट जो कंट्रोल करते थे जो स्कूल्स और कॉलेजेस पे, उन्होंने छोड़ दिया स्टूडेंट्स ने। लॉयर्स जो वकील होते थे ना, जो हर रोज़ कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाते थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया था। जैसे कि कौन थे लॉयर्स? मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, C राजगोपालाचार्य थे, आसफ अली थे। ठीक है। वो ऐसे लॉयर्स थे जो रोज़ जाते थे कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए, मगर उन्होंने जाना बंद कर दिया था। ठीक है। फिर ब्रिटिश टाइटल्स सरेंडर्ड, जो टाइटल्स होता है ना, जो रैंक होता है ना, जो ब्रिटिश ने दिया हुआ था, उन्होंने वो वापस कर दिया। लेजिस्लेचर में जाना उन्होंने बंद कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। अब लोग क्या करने लगे थे, जो ब्रिटिश से जो कपड़े आते थे, फॉरेन कंट्री से जो कपड़े आते थे, उसको उन्होंने आग लगा दी उस पर। ठीक है। आग लगा दी। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ फिल ड्रास्टिकली, जो बाहर से जो आते थे कपड़े आते थे इंडिया में बेचने के लिए, इम्पोर्ट होते थे, वो बहुत ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि लोगों ने उसको ख़रीदना जो है वो बंद कर दिया था। जो थोड़ा बहुत जो ख़रीदा हुआ था पहले से, उसको उन्होंने क्या कर दिया? जला दिया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पीपल्स इनिशिएटिव। पीपल्स लिंक देयर मूवमेंट टू लोकल ग्रीवेंसेस। तो जब उसी अलग अलग जगहों पे दूर दूर लोग, गाँव में भी लोग जो है अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसको जोड़ने लगे, दोनों को जोड़ने लगे। जैसे कि खेदा गुजरात पटीदार पीजन्स ने जो हाई लैंड रेवेन्यू उनसे लेते थे, टैक्स ज़्यादा लेते थे, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, कैंपेन शुरू किया। ठीक है। कौन लेते थे टैक्स? ब्रिटिश लेते थे। इन कोस्टल आंध्रा और तमिलनाडु में जहाँ पे जो ऐसे शॉप्स होते थे, दुकानें होते थे जहाँ पे शराब बेचते थे, वो सब बंद करवाए। ठीक है। इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश पीजेंट्स ने क्या किया? फॉरेस्ट लॉ, जो जंगल का जो लॉ होता है ना, कानून होता है ना, उसको उन्होंने वायलेट किया।
ठीक है, किस तरह से वॉयलेट किया। वो क्या करते थे, कैटल को, अपने गाय भैंसों को उस जंगल में वो लोग छोड़ देते थे, कोई भी, और उसके लिए कोई वो फीस पे नहीं करते थे, इस तरह से। ठीक है, इन मेनी फॉरेस्ट विलेजेस पीजेंट्स बिलीव गांधी राज अबाउट टू एस्टैब्लिश। बहुत सारे जगहों पे फॉरेस्ट गांव में लोग जो है अब ये उनको ये लगने लगे, अब उनको ये वो लोग ये बिलीव करने लगे कि गांधी राज जो है वो अब आने वाला है, गांधी राज एस्टैब्लिश होगा कंट्री में, फिर हमारे लिए क्या होगा, अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, ये लोग सोचने लगे ऐसे। सिख sought to remove corrupt mahants supported by British from गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में ऐसे लोगों को अपॉइंट करके रखते थे जिसको महांस बोलते थे, और ये बहुत ही करप्टेड होते थे, करप्टेड ऑफिसर्स होते थे, जिसको कौन सपोर्ट करते थे, ब्रिटिश सपोर्ट करते थे। तो सिख ने ये डिमांड किया कि उन महांस को हटा देना चाहिए गुरुद्वारा से। ठीक है, इन असम टी गार्डन लेबरर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय। असम में जो गार्डन का जो टी चाय की जो लेबरर्स होते हैं ना, उसका काम करने वाले, वो लोग ये कहने लगे, शाउट करने लगे कि गांधी महाराज की जय करके। ठीक है, उसके बाद आता है द पीपल्स महात्मा। People thought of Gandhiji as a kind of Masiha who could overcome their misery and poverty. लोग अब ये सोचने लगे कि गांधी जी जो है अब हमारे लिए एक मसीहा से कम नहीं है, वो एक मसीहा जैसे है जो क्या करेगा, हमारा दुख दर्द, हमारे गरीबी जो है वो सारा ख़त्म कर देंगे। अब लोगों को ये लगने लगा। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। गांधी जी है ऐसा सोसाइटी सेटअप करना चाहते थे जो क्या हो, क्लास यूनिटी हो, यूनाइट हो, एक दूसरे के साथ हो, ना कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ना कि ऐसा सोसाइटी जिसमें हर अलग अलग क्लास जो है एक दूसरे से लड़ाई करते रहे। ठीक है, गांधी जी फिर एट अदर टाइम्स ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स अंडरटुक एक्शंस दैट डिड नॉट कन्फर्म टू गांधीयन आइडियल्स। मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता था, गांधी जी क्या चाहते थे, हमेशा से नॉन वायलेंस रहना, यानी कि वायलेंस, फोर्स हम यूज़ नहीं करेंगे, हम किसी के जान नहीं लेंगे, दंगे फसाद नहीं होंगे, किसी को मारेंगे नहीं, इसमें किसी का जान नहीं जाना चाहिए। अगर हम आज़ादी अगर हम लेंगे वो पीसफुली लेंगे, पीसफुली। ही वॉज अगेंस्ट फोर्स के बिल्कुल खिलाफ थे। और कभी कभी क्या हो जाता था कि पीजेंट्स जो है ऐसे ऐसे काम कर देते थे, ऐसे एक्शंस कर देते थे जो गांधी के आइडल्स के बिल्कुल खिलाफ होते थे। यानी कि कभी कभी वो लोग फोर्स यूज़ कर देना, मार पीटना ऐसे कर देते थे जो गांधी के आइडल्स के बिल्कुल खिलाफ थे। तो गांधी जी जो है ऐसा चाहते थे कि फोर्स जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं होनी चाहिए, कभी भी यूज़ नहीं होना चाहिए। जो भी हम करेंगे हम शांति से करेंगे, पीसफुली हम करेंगे। ठीक है, ऐसा होता था। तो उसके बाद हमारा ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसमें पूरा नेशनल मूवमेंट के बारे में है, आज़ादी तक के लड़ाई के बारे में है, 1947 तक की लड़ाई की, यानी कि जब 1947 को आज़ादी मिलता है तब तक की है। तो इसलिए ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है। उसके बाद हमारा आता है द हैपनिंग्स ऑफ 1922 1929। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।